नमस्कार, मैं अंजनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्सपेक्टिव। आज चर्चा भारतमाला परियोजना की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो भारतमाला परियोजना है क्या और ये देश की इकॉनमी को कितनी गति देगा? आने वाले दिनों में इसका हमारे इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे हमारे एम्प्लॉयमेंट की जो बात है, एम्प्लॉयमेंट में क्या सुधार आएगा? तो इससे चर्चा शुरू करने से पहले हम बात करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। यह ईस्ट को वेस्ट से, नॉर्थ को साउथ से जोड़ने के लिए 4 लेन हाईवे के थ्रू कनेक्ट करने का एक प्रोग्राम था। जब ये प्रोग्राम था तो उस समय का एक आर्टिकल है इंडिया टुडे में लिखा हुआ है, तबलीन सिंह जो अभी इंडियन एक्सप्रेस में लिखती हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, अटल बिहारी वाजपेयी ड्रीम हाईवे प्रोजेक्ट इज नाइटमेयर फॉर द टैक्स पेयर। तो जब भी कोई काम होता है तो इनिशियल डेज में उसके बारे में बहुत उल्टी सीधी चीज़ें लिखी जाती है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन आज यदि हम इमेजिन करें कि यदि ये 4 लेन हाईवे देश में नहीं होता, 4 लेन हाईवे नहीं होता तो देश की क्या स्थिति होती? बात के आने वाली सरकार में ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन जब प्रोग्राम इनिशियली शुरू किया गया तो इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, बहुत सारे विरोध थे। उसी तरह से भारतमाला के बारे में भी तमाम तरह की लिखी जा रही है, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी के बारे में लिखी जाती है कि प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं, जो कॉस्ट कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट, वो कॉस्ट हमें रिटर्न देगा कि नहीं, वो सब अपनी जगह। जब देश में यदि आपको मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है तो यू नीड टू हैव अ बेटर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए सरकार ने फ्रेट के लिए रेलवे में एक अलग से फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। इसी तरह से सागरमाला के तहत काम चल रहा है, भारतमाला के तहत रोड की कनेक्टिविटी के लिए काम चल रहा है। इसके थ्रू 83,677 किलोमीटर्स 4 लेन और 6 लेन्स, दोनों तरह की 4 लेन और 6 लेन्स, 83,677 किलोमीटर्स की रोड बन रही है। टोटल जो एस्टिमेट कॉस्ट है, ये चूँकि पहले कॉस्ट कम था, अब कोविड के दौर में काफ़ी काम रुका है और इसीलिए जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो ऊपर हो गया। अभी के समय में 10,63,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट, एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है, इट मे गो अप। और इसके तहत 140 बिलियन यूएस डॉलर, यदि हम इसको यूएसडी में कन्वर्ट करते हैं तो 140 बिलियन यूएस डॉलर भारत की सरकार खर्च कर रही है। 580 जिले को 4 लेन या 6 लेन हाईवे के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। अब कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का जो बेनिफिट होगा वो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उस हाईवे के किनारे लग सकते हैं। इसमें आप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात की गई है, 44 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं। तो जब आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, चीन में भी जो रैपिड ग्रोथ हुआ है उसमें उसका एक मैन्युफैक्चरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चीन में कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है, चाहे वो हाईवेज हो, हाई स्पीड रेलवेज हो, एयरवेज हो, सी हो, हर एक मामलों में चीन हमसे बहुत आगे है। लेकिन अब जो कोविड के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग को लेके, उसमें इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल प्लेयर टू मीट डिमांड्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग में भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी पुश दे रही है। अभी आने वाले दिनों में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 400 बिलियन क्रॉस किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये देश की इकॉनमी को और एम्प्लॉयमेंट को एक नई गति देगा।